हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 120 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। शर्मनाक सामूहिक विफलता। देश की राजधानी और उसके आसपास के शहरों के साथ उत्तर भारत के एक बड़े क्षेत्र में वायु प्रदूषण ने जिस तरह गंभीर रूप धारण कर लिया है, वह इसलिए गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि यह प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। खतरनाक स्तर पर पहुंचे वायु प्रदूषण के लिए राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार भी उत्तरदायी है, क्योंकि वह केवल राज्यों को निर्देश देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेती है। आखिर जब केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय इससे अवगत है कि राज्य सरकारें प्रदूषण रोधी उपायों पर अमल करने में हिला हवाली का परिचय देती हैं, तब भी वह यह सुनिश्चित क्यों नहीं करता कि उसकी ओर से जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन किया जा रहा है या नहीं। दिल्ली समेत उत्तर भारत में वायु गुणवत्ता के स्तर में तेजी से जो गिरावट आई, वह केंद्र और राज्यों की सामूहिक विफलता का परिचायक है। यह विफलता इसलिए शर्मिंदगी का विषय है क्योंकि पिछले लगभग 1.5-2 दशक से यह सुनने को मिल रहा है कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति यही बताती है कि उसके रोकथाम के लिए ठोस उपाय करने के स्थान पर खोखले आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। वायु प्रदूषण पर लगाम इसलिए नहीं लग पा रही है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें आमतौर पर अक्टूबर में तब सोते से जागती हैं जब ठंड के दस्तक देने के साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि में फसलों के अवशेष यानी पराली को जलाए जाने लगता है और उसके चलते हवा की गुणवत्ता खराब होने लगती है। पराली को जलाने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के वादे वर्षों से किए जा रहे हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात वाला ही है। जैसी पराली को जलाए जाने से रोकने के लिए प्रभावी उपाय नहीं किए जा रहे, उसी तरह सड़कों एवं निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल को रोकने के भी कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इसी तरह इस ओर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा कि वाहन रेंगते हुए न चलें। जब ट्रैफिक जाम, सड़कों पर अतिक्रमण आदि के चलते वाहन रेंगते हुए चलते हैं तो उनसे होने वाला उत्सर्जन कहीं अधिक बढ़ जाता है। रही सही कसर पत्तियां एवं कूड़ा करकट जलाए जाने से पूरी हो जाती है। केंद्र और राज्य सरकारें वायु प्रदूषण के लिए अपनी सुविधा से इस या उस कारण को जिम्मेदार बताकर दोषारोपण करने में लगी रहती हैं। वे यह समझने को तैयार नहीं कि सर्दियों में हवा कई कारणों से विषाक्त होती है और उन सभी का एक साथ निवारण करने की आवश्यकता होती है। वायु प्रदूषण केवल करोड़ों लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा ही नहीं बन रहा, बल्कि दुनिया में देश की बदनामी भी करा रहा है। धार्मिक नगरों का पुनर्विकास। उत्तराखंड के 2 धार्मिक नगरों हरिद्वार और ऋषिकेश को काशी और उज्जैन की भांति संवारने की दिशा में कदम अब तेजी से बढ़ सकेंगे। सरकार ने इन शहरों के पुनर्विकास को हरिद्वार ऋषिकेश रीडेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड गठित की है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से ये दोनों नगर देश और विश्व में पहचान रखते हैं। हरिद्वार उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है तो ऋषिकेश 4 धाम यात्रा का प्रवेश द्वार है। प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु इन नगरों में आते हैं। यही कारण है कि प्रतिवर्ष
लाखों श्रद्धालु इन नगरों में आते हैं। यही कारण है कि प्रतिवर्ष श्रद्धालुओं के रूप में फ्लोटिंग आबादी से पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए इन शहरों के नियोजित विकास की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। मंत्रिमंडल इन नगरों के विकास की योजना को स्वीकृति दे चुका है। अब कंपनी का गठन होने के बाद पुनर्विकास की कार्य योजना को शीघ्र अंतिम रूप दिया जा सकेगा। चार धाम में प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस वर्ष भी अब तक रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु आ चुके हैं। यात्रा से जुड़े इन दोनों ही नगरों का पुनर्नियोजन होने से आम जन के साथ श्रद्धालुओं को भी लाभ मिलेगा। क्षेत्रवासियों और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को स्तरीय जन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यात्रा के दौरान इन शहरों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। प्रदेश सरकार पर्यटन और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए असंभव प्रयास कर रही है। पर्यटन का जितना अधिक विस्तार होगा उतना ही राज्य की आर्थिकी मजबूत होगी। युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। प्रबंधन की दृष्टि से इसमें सुधार अपेक्षित है। दोनों नगरों के सुव्यवस्थित होने से आम जन को असुविधाओं की मार से राहत मिलेगी। यात्रा मार्गों पर जन सुविधाओं का विकास व विस्तार होगा। दीर्घकालिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर इन धार्मिक नगरों के अवस्थापना ढांचे को विकसित किया जाना आवश्यक है। धन्यवाद।